बोर्ड के डेट शीट आ चुके हैं। आप लोग भी बोलोगे सर जी आपको आए पता है क्या? पता तो हमें 1 महीना पहले चल गया था। अब 1 महीना रह गया बोर्ड का। क्या चल रहा है प्रैक्टिस आप लोग का? बिल्कुल बिंदास मस्त चल रहा है? पढ़ाई भी कर रहे होगे अच्छे से? हो रही है पढ़ाई या नहीं हो रही है? ऑब्वियसली हो रही होगी, 1 महीना रह गया, पढ़ाई कर रहे हो। कैसे कर रहे हो पढ़ाई भाई? बेड पे बैठे बैठे? हाँ जी, ऐसे या कान में ईयरफोन लगा करके प्रैक्टिस चल रही है? कैसे कर रहे हो भाई साहब? अगर ऐसे ही बेड पे बैठे बैठे कान में ईयरफोन लगा करके प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, एक टिप देता हूँ, मत करो। मत करो प्रैक्टिस ऐसे, कोई फायदा नहीं है। ये सब के सब काउंट हो रहा है फॉर्मेलिटीज में, है ना? मम्मी ने कहा बेटा पढ़ पढ़, पढ़ता नहीं है नालायक, पढ़ ले। मम्मी को दिखाने के लिए बेड पे बैठे बैठे पढ़ रहे हो जी, हाँ जी, लेटे लेटे हैं। सर ने कहा, स्कूल वाले टीचर ने कहा, ट्यूशन वाले टीचर ने कहा, पढ़ता नहीं है बेवकूफ लड़का। घर वालों को दिखाने के लिए जी, हाँ जी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, किताब लेके बैठे हुए हैं, कर रहे हैं। तो भैया ऐसे अगर प्रैक्टिस करना है तो मत करो। पेरेंट्स को बोल दो सॉरी मैं नहीं कर सकता ऐसे में। और अगर सही ढंग से प्रैक्टिस करना चाहते हो, सही में मन से पढ़ना चाहते हो, तो इन सब चीजों को अवॉइड करो, छोड़ दो। आज मैं यहाँ पे हूँ आपको यही चीज बताने के लिए कि एग्जाम टाइम है, 1 महीना रह गया है। आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का कि आप कंसंट्रेट कर पाओ पढ़ाई पे, आप ध्यान लगा पाओ और सही ढंग से मार्क्स को गेन कर पाओ। 1 महीना है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, है? 1 महीना नहीं, 20 दिन है, 20 दिन है, 20 दिन, कुछ भी अभी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा मेरे भाई। आप चाहो तो कर सकते हो, बस क्या है आपका तरीका, आपका जो मेथड है करने का वो सही ढंग से होना चाहिए। अगर आप कहोगे कि सर कैसे करें, कैसे करना चाहिए? फरवरी का मंथ है, शादियों का माहौल है, गलियों में आस पड़ोस में ऐसे ही रोज डेली कुछ ना कुछ, कभी शादी कभी पार्टी, गाने बजाने मतलब चलते रहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस, देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इस बीच में हम कैसे अपने आप को कंसंट्रेट करवा पाए, हैं? कैसे अपने आप को पढ़ाई पे ध्यान लगा पाए? इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है हमारे आसपास में। कुछ बातें, कुछ टिप्स दूंगा, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, अप्लाई करोगे, आई एम 100% श्योर that it will change your routine and change your marks also. अभी आपका जो भी एबिलिटी है एग्जाम में 60% लाने की, 70% लाने की, अगर आपने थोड़ा सा अपने अंदर में बदलाव कर लिया तो वो 60% कब आपका 80% चला जाएगा, वो 70% कब आपका 85-90 क्रॉस कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस छोटा सा एफर्ट डालना है आपके अंदर, छोटा सा चेंज लाना है, बस काम आपका, आपका जो फल है ना आपको मिल जाएगा। बहुत सारे मतलब बड़े बड़े लोगों ने कहा है, बहुत सी चीजों ने मतलब लोगों ने कहा है कि बेटा मेहनत करो, बस रिजल्ट जो है ना आपको मिल जाएगा, रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा। मेहनत करो, मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, पर कैसे कर रहे हो? बेड पे लेटे लेटे हैं, कान में ईयरफोन लगा करके, या कैसे कर रहे हो? कुछ चीजें हैं जो हम अपनी गलती, जो हम पढ़ाई के समय में, स्टडी टाइम में गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियों को सुधार लेंगे, हमारा रिजल्ट ऑब्वियसली खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।
पहला टिप्स मैं ये दूंगा बच्चों, जैसे कि आपको मैंने बताया, आप गलती करते हो बेड पे लेटे लेटे, बेड पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो। बेड पे लेटे लेटे पढ़ना और बेड पे पढ़ना बैठ करके भी, ये भी कहीं ना कहीं आपके मतलब पढ़ाई को दिक्कत करता है। बेड का काम क्या होता है? बेड का यूज हम किस चीज में लाते हैं? ऑब्वियसली सोने के लिए लाते हैं ना। अब वहां पे हमें पता है कि अरे वहां पे तो मैं सोता हूं। अब अगर उस चीज पे बैठ करके आप लोग पढ़ोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, हो सकता है 5 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट, अरे आधा घंटा बैठ गए पढ़ने को, बट कुछ समय के बाद आपको वहां पर क्या फील होगा? स्लीपी, नींद आएगा, उबासियां ले रहे होगे। होता है ऐसा? होता है। तो सबसे पहला काम करना है आपको, बेड से दूर रहना है पढ़ने के लिए। बेड से दूर रहना है। आपका जो स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल हर किसी के पास नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो 6x10 के रूम में रहते हैं, नहीं समझे? एक कमरे में, छोटे से कमरे में भी रहते हैं, कई फैमिलियां ऐसी है। उन बच्चों के लिए स्टडी टेबल सपना है नहीं, बट फिर भी वो पढ़ते हैं। वो पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे भाई? घर का कोई भी एक कोना आप अपने लिए फिक्स कर लो, जी यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ूंगा, यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, मन लगा के पढ़ूंगा। वो एक कोना जहाँ पे आप कंफर्टली बैठ सकते हो, बैठना है, लेटना नहीं है, कंफर्ट होके बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो, एक कोना चुन लो। पहला काम तो ये हो गया, अपना पोजीशन चेंज कर लिया। दूसरा जो मेन डिस्ट्रैक्शन है, जो अभी भी आपके साथ में कंटिन्यू कर रखा है, वो है आपका मोबाइल फोन, है ना? पढ़ते हो के साथ में पढ़ रहे हो, बगल में मोबाइल है, जैसे ही नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप का, अरे क्या कर रहा है, अरे उसको रिप्लाई देने में लग गए। और भाई कितना पढ़ लिया? अरे 2 क्वेश्चन किया मैंने, रिप्लाई देने में लग गए। ये है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल फोन को दूर कर दो अपने आप से, फ्लाइट मोड पे डाल दो, फ्लाइट मोड पे डाल दो, अपने आप से दूर कर लो उसको, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। और पढ़ाई पे, ये 2 चीज है, दो चीज कर लोगे, छोटी सी चीज है, ये कर लोगे, अपने आप में आपको मिल जाएगा। ये तो आपका फिजिकल चीज था जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसको आपको अपने अंदर बदलाव लाना है, आपने कर लोगे, सारी चीज हो जाएगी। दूसरी बात जो कि आपके मेंटली आपको प्रिपेयर करना है, अपने आप को मेंटली रूप से प्रिपेयर करना है, ठीक है? वो क्या प्रिपेयर करना है अपने आप को? अभी के समय में इतना वास्ट सिलेबस, इतना ज्यादा सिलेबस देख करके जब बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो कहते हैं अरे भाई 15 चैप्टर, क्या क्या पढ़ू इसमें से? यूट्यूब पे वो सर्च करते हैं, फिर है यूट्यूब पे सर्च करते हैं, कौन क्या क्या सर्च करते हैं? जी भैया कौन सा चैप्टर पढ़ू जो पास हो जाऊं, कौन सा क्या करूं जी? इन सब चीजों में टाइम वेस्ट ना करो, मत करो टाइम वेस्ट, ठीक है? और अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो। रोज डेली अगर आज से भी रोज डेली अगर हर सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर अपने आप को एक टाइम टेबल बना करके 1-1 घंटा भी बैठा लिए, 1.5-1.5 घंटा भी बैठा लिया, और हर सब्जेक्ट के ना ज्यादा सिर्फ 10 क्वेश्चन भी किया ना, सिर्फ 10 क्वेश्चन भी किया आपने, आपके अंदर देखोगे 2 दिन 10 क्वेश्चन कर लो, 3 दिन 10 क्वेश्चन कर लो, चौथा दिन अपने आप 10 से 15 पहुंच जाओगे, छठे दिन अपने आप 15 से 25 पहुंच जाओगे, और 10वें दिन अपने आप 50 क्वेश्चन करोगे। क्यों? कैसे? ये है इंटरेस्ट, अपने आप में इंटरेस्ट डेवलप करोगे आप अपना मेंटली। छोटा छोटा टारगेट को लेकर चलो, पहले मेरे को ये कवर करना है। अरे एक साथ 15वां चैप्टर तो 15 चैप्टर तो कोई नहीं कर सकता एक साथ, 15 के 15, 20 के 20 चैप्टर्स कौन करेगा? आपको क्या लगता है, आपको जो टीचर पढ़ाते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं भी एक साथ कर लूंगा ना? नहीं, कोई नहीं कर पाता एक साथ। सब के सब, सबका जितने भी पढ़ने वाले मतलब बच्चे हो या टीचर हो, कोई भी हो, हर कोई एक ही काम करता है, उस बड़े से सिलेबस को कुछ
पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। फिर उनका मेन टारगेट होता है एक टुकड़ा को पहले सॉल्व करना, पहले एक चीज को सॉल्व करना। वो हो गया, शाबाश कर लिया मैंने, फिर अगला करेंगे, अगला टॉपिक, फिर उसके अगला। ऐसे देखते देखते 20 से 25 दिन के अंदर आपने कब सिलेबस कवर कर लिया, कब आपने अपना तैयारी पूरी कर ली, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे अपने आप से। अपना कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना है। मेरे पास कई ऐसे बच्चे आए हैं एग्जाम टाइम में, अभी भी मैं टेस्ट लेता हूं बच्चों के, मैं बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, उनसे पर्सनली जब मैं इंटरेक्ट होता हूं, बैठता हूं, उनके साथ बातें करता हूं, पूछता हूं भाई क्या कारण है, पूरे साल भर स्कूल में पढ़ाया गया, पूरे साल भर मैंने पढ़ाया, फिर भी मार्क्स तुम्हारे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे में तो तुम मत पढ़ो, ऐसे में तो आप क्यों पढ़ रहे हो। बच्चा का एक ही लिमिट पे आता है, तो पता नहीं क्या हो जाता है, आपके सामने में आते ही सब भूल जाता हूँ। मैं पता नहीं उनको क्या लगता है भाई, सब भूल जाता हूँ बच्चे कहते हैं। क्यों भाई, मैंने पूछा क्यों, डर लगता है, भूल जाता हूँ डर लगता है। तो भैया ये डर का कारण जो है ना, आपका खुद का मन है। सबसे पहले अपने मन से इस डर को भगाओ, गेट आउट करो उसको अपने मन से। डर भागेगा, अपने आप में कॉन्फिडेंट लाओ। ओवर कॉन्फिडेंट गलत है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लाना। कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं, अरे मैंने तो सारे चैप्टर कर रखे, मैंने एनसीईआरटी कवर कर ली। सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर लेना भी ठीक पूरा नहीं है। बोर्ड के क्वेश्चंस, बोर्ड के एग्जाम्स बनते हैं एनसीईआरटी से, प्लस एक्स्ट्रा बनते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और बाहर से भी बनते हैं। तो मतलब आपको हर चीज करना पड़ेगा, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, सब चीज करना पड़ेगा। तो अपना कॉन्फिडेंट मत खो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के आगे बढ़ते चलो। आपका टॉपिक भी कवर होगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव जरूर लगी हो। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, लास्ट 20-25 डेज रह गए हैं, छोटे छोटे टारगेट्स बना के पढ़ो और एटलीस्ट पढ़ो। अभी भी नहीं पढ़ोगे, मोबाइल में लगे रहोगे, फ्रेंड्स में लगे रहोगे, भाई तूने कितना कर लिया, अरे तूने कितना कर लिया, कुछ नहीं मिलने वाला। पता चले नेक्स्ट ईयर वो तो निकल लेंगे आगे वाले क्लास में, तुम रह गए पीछे भाई। फिर तुम अपनी एनर्जी दिखाओगे, कर हर मैदान फतेह ले, है उस समय जो करोगे अभी कर लो। हाँ, फेल होने के बाद हमने कई सारी मूवी में देखी है ना, धोखा दे दिया लड़की ने, बन गए जी आईएएस, उसने धोखा दे दिया, बन गए जी टॉपर, है। अरे वो क्यों तुम वेट क्यों कर रहे हो धोखा खाने का, कर लो ना, अभी से कर लो ना, धोखा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी से कर लो। बच्चों रिक्वेस्ट है आपसे, बोर्ड का एग्जाम है सामने में आपके, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कुछ भी है डाउट्स हो, कुछ भी हो, क्लियर करो।